नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, लेकिन बहुत ही आसान और मज़ेदार भाषा में। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था, तो हर टॉपिक में एग्जाम्पल भी मिलेगा पिछली बार की तरह, और एग्ज़ाम में लिखने वाली डिफिनेशन भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक 1 की तरफ। टॉपिक 1 क्या हमारा है? प्रोडक्शन, यानी बोले तो उत्पादन। सबसे पहले समझते हैं उत्पादन होता क्या है। सोचो आपके पास आटा, चीनी और तेल है, ठीक है। आपने इनसे बिस्कुट बना लिया। अब कच्चा माल से आपने क्या किया? एक बिस्किट तैयार किया, सामान तैयार किया। यही है उत्पादन। इसी को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। यानी आपने कच्चा माल से किसी चीज़ का इन्वेंट किया, तो प्रोडक्शन हुआ। अब इसकी डिफिनेशन अगर देखें हम, तो कच्चा माल को उपयोगी वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को ही उत्पादन कहते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक 2 की तरफ। टॉपिक 2 हमारा क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के बिहाफ से देखा जाए तो। प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि अगर हम इनपुट बदले, जैसे मजदूर या मशीन, तो आउटपुट कितना बदलेगा। जैसे मान लो कि कहीं पे मजदूर के थ्रू ना काम करवा के मशीन से करवा रहे हो, तो आउटपुट ऑब्वियस सी बात है बदलेगा ही बदलेगा। तो हम इसी को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 मजदूर है कहीं पे, 2 मजदूर है तो कितने बनेंगे बिस्किट? 20 बिस्कुट बनेंगे। 3 मजदूर है तो 30 बिस्कुट, यानी पर मजदूर 10 बिस्किट बना रहा है। इस संबंध से प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। यानी एक बंदे का बनाने का जो कैपेसिटी है 10 बिस्किट। डेफिनेशन देखा जाए तो उत्पादन फलन इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी जितना इनपुट दीजिएगा बेटा उतना आउटपुट निकलेगा। इसका बोलने का मतलब यही था। अब आते हैं टीपी, एपी, एमपी क्या होता है। सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मान लो 5 मजदूर 50 बिस्कुट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? 5 मजदूर 50 बिस्कुट बनाते हैं, तो टोटल कितना उत्पादन हुआ? टोटल प्रोडक्शन, यानी टीपी का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन हुआ 50, तो इसी को बोलेंगे कुल उत्पादन। एपी का मतलब हुआ प्रति मजदूर उत्पादन, यानी एक मजदूर कितना बिस्किट बना रहा है। 5 है तो 50 बना, तो एक मजदूर 10 बना रहा है, तो इसी को बोलेंगे एपी। अगर एक मजदूर और जोड़ दिया जाए तो 12 बिस्कुट एक्स्ट्रा बनेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? एमपी। अगर एक मजदूर और जोड़ा जाए, 5 कर रहे थे काम और 6 जोड़ दिया जाए तो। अब इसका डेफिनेशन अगर देखें हम, तो टीपी का मतलब होता है, नॉर्मल सी बात है, कुल उत्पादन। एपी का प्रति मजदूर उत्पादन। एमपी का अतिरिक्त मजदूर से अतिरिक्त उत्पादन। ये तीनों एग्जाम में हर बार आते हैं। अब आते हैं टॉपिक 4 की ओर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रूल बताता है कि जैसे जैसे मजदूर बढ़ते जाते हैं, पहले उत्पादन तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और आखिर में घट भी सकता है। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहले दो मजदूर अच्छा काम किए तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। अब 6 मजदूर हैं, जगह कम है, तो उत्पादन क्या होगा? धीरे होगा। 12 मजदूर है, भीड़ लग गई, अब तो उत्पादन और भी कम हो जाएगा। ये 3 स्टेज हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब एक इनपुट बढ़ता है तो बाकी स्थिर रहते हैं, तो उत्पादन 3 चरणों में बढ़ता है, धीमा होता है और घटता है, से गुजरता है। टॉपिक 5 पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लागत क्या होता है? लागत यानी कि कॉस्ट क्या होता है? उत्पादन करने पर जो भी पैसा खर्च होता है वही लागत कहलाती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उस पर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वही कॉस्ट हुआ। एग्जाम्पल जैसे मजदूरी हो गया, बिजली बिल हो गया, मशीन हो गया, कच्चा माल। यानी एक प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी में बन रही है, तो मजदूर रख रहे होगे, उसको सैलरी कितना दे रहे हो, वहाँ का बिजली बिल जा रहा होगा, वो कितना जा रहा है, कच्चा माल बन रहा है तो उसके रॉ मटेरियल लग रहे होंगे बनाने में। उत्पादन में डेफिनेशन देखा जाए तो उत्पादन में होने वाली कुल खर्च को लागत कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? टाइप ऑफ कॉस्ट, यानी लागत के प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला है क्या है? फिक्स कॉस्ट, अस्थाई लागत। ये क्या होता है?
उत्पादन हो या ना हो ये खर्च रहेगा ही रहेगा। जैसे कि मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, पर्स बनाना चाहते हो मान लेते हैं, तो दुकान एक खरीदोगे तो दुकान का किराया तो दोगे, बड़ा सा हॉल लोगे आप, तो लैंड का किराया वो तो फिक्स रहेगा, आपका प्रोडक्ट बने ना बने उससे कोई मैटर नहीं करता, तो ये फिक्स रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे? स्थायी लागत, जो लागत उत्पादन से नहीं बदलती। नेक्स्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट, यानी परिवर्ती लागत। उत्पादन बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेंगे, उत्पादन घटेगा तो खर्च घटेंगे। यानी कि पर्स बनाने के लिए क्या लगेगा? लेदर लगेंगे, चमड़ा लगेगा। तो चमड़े, अगर मान लो आप 100 पर्स बना रहे हो तो 100 पर्स का ही कच्चा माल खरीदोगे चमड़े के लिए, जितने भी यूज़ होंगे। अगर जैसे ही आप 200 का ऑर्डर आ गया आपके पास, तो उत्पादन भी बढ़ेंगे। उसी को बोला जा रहा है वेरिएबल कॉस्ट, जो लागत उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है। अब आते हैं तीसरा, एवरेज कॉस्ट क्या होता है? प्रति यूनिट लागत, यानी एक पर्स को बनाने में कितना लागत आ रहा है। मान लो एक पर्स को बनाने में 100 रुपये आ रहा है, वही देखा जा रहा है। अब आते हैं फॉर्मूला AC, यानी कुल लागत को डिवाइड अगर उत्पादन से करेंगे तो AC निकल के आएगा। चौथा आते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने को जो एक्स्ट्रा खर्च हो उसे ही मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अगर अलग से कोई एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है, एक साथ ना बना के एक अलग से बनाया जा रहा है, तो उस पर खर्च ज़्यादा आएगा, तो उसी को एक्स्ट्रा खर्च बताया जा रहा है, तो वो भी कंपनी में लगेगी ही लगेगी, कभी कभी आ जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक 7, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के थ्रू एग्जाम में आता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, AC कर्व U शेप में होता है। AC कर्व कैसा होगा? U शेप में होगा। अगला आ जाओ, ABC कर्व क्या होता है? ये भी होता है U शेप में। MC यानी मार्जिनल कॉस्ट, सबसे पहले नीचे जाता है फिर ऊपर। मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं ग्राफ दिखा देता, मैं अपने PDF में हो सकता है, या तो मैं अटैच कर दूंगा, या तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके थ्रू व्हाट्सएप पे ज्वाइन होइएगा तो आपको PDF भी मिल जाएगा। MC AC को नीचे वाले बिंदु पर काटता है। अब अगला आ जाइए, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? अल्पकाल में लागत वर्ग U आकार के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 100 की जगह 1000 बिस्कुट बनाते हैं तो कच्चा माल सस्ता मिलेगा। बिल्कुल सी बात है, अगर 100 जहाँ जिस कंपनी में 100 बन रहा है, अचानक से 1000 बनाने लगे तो कच्चा माल जो एक हफ्ते हम उठाएंगे तो सस्ता मिलेगा, लागत कम होगी और इसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल अच्छी होगी। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से लागत कम होती है, सीधी सी बात है। तो यही था, यहीं तक था। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा? यूनिट 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को सबसे आसान भाषा में एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ सीखा। ये सारे टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप यूनिट 4 की वीडियो भी इसी तरह से चाहते हो तो कमेंट करो, यूनिट 4 चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।